वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। कराची में कारोबारी हजरात और एक्सपोर्टर्स के साथ अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने एक रोजा दौरे के मौके पर कराची पोर्ट ट्रस्ट पहुंचे, जहां उन्हें बंदरगाहों और नेशनल फ्लैग करियर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तफसीली ब्रीफिंग के बाद इजलास के खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खिते में कलीदी अहमियत का हामिल है। हाल ही में अपने दौरे काज़ाकिस्तान के दौरान रूसी सदर प्यूटन और वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी तजारत का सबसे मौजूद रास्ता फराहम करता है और वस्त एशियाई रियासतों ने तजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कराची में मौजूदा बंदरगाहों की तरक्की से वैल्यू एडिशन की सनत से बरामदात में इजाफा करेंगे। उन्होंने हदायत की कि पोर्ट कासम और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जदीद आलात और मशीनरी की तनसीब से कस्टम्स क्लियरेंस के वक्त को कम करने के लिए इक़दाम किए जाएं, जबकि बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी की जल्द तनसीब यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किया जाएं। कराची पोर्ट ट्रस्ट तक और उससे सामान की बिला तातुल तरसील को यकीनी बनाने के लिए लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए, जबकि सामान की तरसील को मजीद बेहतर बनाने के लिए मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट तक और उससे रेल के जरिए सामान की तरसील की इस्तेदाद को बढ़ाया जाए। पोर्ट कासम पर LNG जहाज़ों की फीस को कम करके उसे बैनुल अक़वामी सतह पर राइज रेट्स के मुताबिक मुकर्रर किया जाए। शिपिंग लाइन्स की रेगुलेशन के लिए एक जामे बनाकर जल्द पेश किया जाए। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन अपनी लागत को कम करते और अपने ऑपरेशंस को मौसर बनाने के लिए एक जामे अमल तश्कील देकर पेश करे। खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में निजी शोबे की तरक्की और कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की अवलीन तरजीहात हैं। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की माशियत मुस्तहकम है और तरक्की की जानब गामजन है। पाकिस्तान की बरामदी सनत की तरक्की के लिए बरामदात को हर किस्म की सहूलत फराहम करें। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कराची में KPT और पोर्ट कासम अथॉरिटी और नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के हवाले से इजलास की सदारत की। इजलास में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, जाम कमाल और आहत खान चीमा, अताउल्लाह ताडर, कैसर अहमद शेख, गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी, वज़ीर सिंध सईद मुराद अली शाह, चेयरमैन FPR, चेयरमैन PT और PQA, PNSC और मुतलका आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास को कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासम और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के ऑपरेशंस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची पोर्ट ट्रस्ट को बंदरगाहों की कारकर्दगी की दूसरी बंदरगाहों से मुआवजे पर मुश्तमिल एक पोर्ट पेश करने की हदायत की। आपको अपडेट कर रहे हैं, सवाल से बता रहे हैं। और इजलास में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, जाम कमाल खान और अहद खान चीमा भी शामिल थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कराची शाहिद अंजुम से। जी शाहिद अंजुम, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा इजलास के हवाले से। देखिए, बिल्कुल जो आज वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ कराची दोपहर को पहुंचे और उसके बाद जो उनको मुकम्मल जो है ब्रीफिंग दी गई, खासतौर पर KPT का जो उनका प्रोग्राम था और उस पर जो है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये बिल्कुल कहा गया कि पाकिस्तान जो है जोग्राफियाई जो एतबार है उसमें खित्ते का जो है कलीदी अहमियत रखता है। वस्त एशिया में रियासतों के लिए जो समंदरी तजारत है सबसे मौजूद रास्ता हम फराहम कर रहे हैं और इसमें जो है वो तमाम जो दीगर ममालिक हैं वो दिलचस्पी भी ले रहे हैं। पोर्ट पर उन्होंने कहा कि सहूलत के लिए जो चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, उसके लिए जदीद जो है आलात वो नस्ब किए जाएंगे ताकि कस्टम क्लियरेंस में जो परेशानियां जो मुश्किलात होती हैं उसमें लोगों में आसानी पैदा हो और मुल्क में जो है वो तरक्की हो। ख़ास तौर पर जो है ये भी कहा गया कि लियारी एक्सप्रेस वे जो है और अभी जो मलीर एक्सप्रेस वे जो ज़ेर तामीर है इसको बिल्कुल जो है वो पोर्ट के साथ जोड़ा जाएगा ताकि जो भी तरसील है उसमें मुश्किलात पेश ना आए और आसानी से जो है सामान उसकी तरसील हो सके। जी अच्छा, ठीक है। शायद बताइए लियारी एक्सप्रेस के हवाले से बात करें कि इसके हवाले से और क्या इसमें ब्रीफिंग में कहा गया है, इजलास में कहा गया कि कब तक ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, लियारी एक्सप्रेस वे तो पहले से बना हुआ है लेकिन इस पर हैवी ट्रैफिक जो थी वो पहले अलाउ नहीं थी। हमारा नादरन जो बाईपास है वो खासतौर पर पोर्ट पर जो है वो लिंक था, लेकिन जो मलीर एक्सप्रेस वे जो अब बनाई जा रही है वो भी चूंकि एक नदी के किनारे है, अब उसको किस तरह से जो है वो पोर्ट कासम से जोड़ा जाएगा ताकि जो है तरसील जो है उसमें आसानी हो, लेकिन वो अभी ज़ेर तामीर है, उसमें भी कुछ वक्त लगेगा। वो आपका जो है तकरीबन 54 किलोमीटर आपका जो सुपर हाईवे है वहां पर आगे
जो है वो लिंक करती है ताकि शहर के बाहर से जो है ये हैवी ट्रैफिक पोर्ट पर पहुंच सके। जी अच्छा, ये भी बताइएगा जो पोर्ट कासम और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जदीद आलात के और मशीनरी के हवाले से भी कोई बात की गई इजलास में? जी बिल्कुल, उसमें यही कहा गया है कि जदीद आलात जो है वो नस्ब किए जाएंगे ताकि जो इस वक्त मुश्किलात हैं कस्टम को या दीगर इदारों को जो वहाँ पेश आती हैं उसमें आसानियां पैदा होंगी, ताकि जो लोग भी अपना सामान मंगवा रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें आसानी पैदा होगी तो मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, वक्त कम लगेगा, वक्त को बचाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी जानब आप ये भी बताइएगा कि जो पोर्ट कासम पर LNG है जहाज़ों की फीस के हवाले से भी, इस हवाले से कोई ब्रीफिंग वगैरह दी गई है इजलास में, कुछ कहा गया है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वज़रा तो वहाँ पे मौजूद थे। जी बिल्कुल, इसमें जो था वो औरंगजेब भी थे और जाम कमाल भी वहाँ थे, चीमा भी थे, अता तारड़ भी थे और दीगर जो इससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं, जैसे डिप्टी के चेयरमैन है, CM सिंध भी थे, गवर्नर सिंध भी थे। ये कहा गया है कि उसके रेट को जो है वो कम किया जाए ताकि लोग जो हैं उनको उनके लिए आसानी पैदा की जाए और तमाम चीजें जो है उनको इंटरनेशनल जो हमारा बैनुल अक़वामी जो सतह है उस पर लाया जाए ताकि ये जो खित्ता इस वक्त जो कलीदी किरदार अदा कर रहा है ये इसमें और जो है मौसर हो सके। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा शाहिद अंजुम के जो पोर्ट कासम है और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग तो आज दी गई है, उसमें वज़रा भी मौजूद थे, तो वज़ीर आज़म ने जो पोर्ट ट्रस्ट है उसको बंदरगाह की कारकर्दगी के हवाले से दूसरी बंदरगाहों से इसका मुआवजा करने के हवाले से भी कोई इसमें हदायत जारी की है? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है हदायत जारी की गई है और ये कहा गया है, इस पर बड़ी संजीदगी से बात हुई और ये कहा गया है कि बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए और पेश की जाए ताकि ये पता चल सके कि कितना जो है हम में और उनमें डिफरेंस है और उसको जो है वो खत्म किया जाए और हम इंटरनेशनली जो है उस मयार के मुताबिक जो अपना काम करें, मयार के मुताबिक अपना काम कर सके। नुमाइंदा कराची शाहिद अंजुम, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने कई वजारतों को खत्म करने का प्लान मांग लिया। इदारों में इस्लाहात के लिए कायम सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म ने सख्त मुआशी हालात में कफायतशारी प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। कई अहम वजारतें और महकमे खत्म करने का फैसला भी कर लिया गया। 5 वफाकी वजारतों से एक हफ्ते में सिफारिशात तलब कर ली। वजारतें IT, अमूर और कश्मीर और सफरान और सनत और पैदावार और हेल्थ सर्विसेज भी शामिल हैं। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों में इजाफी यूनिट्स शामिल करने का नोटिस ले लिया। बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर यूनिट्स शामिल करने वाले अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट्स शामिल करने वाले अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे अवाम के दुश्मन अफसरों और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेस्क्यू ने मुबैना तौर पर लाखों प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की और कम यूनिट्स वाले सार्फिन को 200 से ज्यादा यूनिट्स के बिल भेजे। आपको अपडेट करें इस हवाले से, अवाम के दुश्मन अफसरों और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। लेस्क्यू ने मुबैना तौर पर लाखों प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की और कम यूनिट्स वाले सार्फिन को 200 से ज्यादा यूनिट्स के बिल भी भेजे। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी मुआहिदों और MOs पर अमल दरामद की खुद निगरानी का ऐलान कर दिया गया। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज के क्याम की हदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीन से मुआहिदों के हवाले से इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि 100 से ज्यादा चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राब्ते में हैं। दूसरी जानब पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर आज़म पर इत्तमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का भी ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि ब्रीफिंग में बताया गया कि 100 से ज्यादा चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राब्ते में हैं। दूसरी जानब पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर आज़म पर इत्तमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का भी ऐलान किया गया है। अब आपको अपडेट करें, वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबा भर में मुमकिन बारिशों के पेश नजर इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया।
कई अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इक़दाम की हदायत की गई। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने नकासियात के लिए कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और वासा को मुतहरिक रहने का हुक्म दे दिया। कहा कि लाहौर में बारिशों के पानी को बर वक्त अखराज के लिए काविशें काबिल तहसीन हैं। बारिशों के पानी के निकास तक मुतल्लिका अफसरान फ्लड में मौजूद हैं। कई सड़कों पर पानी का मौजूद है और ज्यादा देर जमा होने से पानी के साथ सड़कें ज़ेरे आब आ गई। सैलाबी सूरत से निमटने के लिए PDMA के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अरकान असम्बली मुमकिना सैलाबी सूरत में रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मौसर निगरानी करें। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से बता रहे हैं कि लाहौर में बारिश के पानी के बर वक्त अखराज के लिए काविशें काबिल तहसीन हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।